Hello and welcome to my channel. I am Navyata. Today we will see, learn and understand about Chipko movement. In January 1974, the government auctioned 2,500 trees in Reni Garhwal. The villagers, knowing how crucial the trees were to their survival, were determined to protect them. On March 26, the day the lumberjacks were to come, the men of villages were tricked into going away, leaving only the women and children. When the loggers arrived, Gaura Devi, head of the Women's Forest Protection Group in Reni, with 27 other women, stopped them. They tried to talk and reason, but shouted at and abused. The women hugged the trees, preventing them from being cut, and staved off the loggers for the whole night. The men of Reni returned only the next day. After a 4-day confrontation, the loggers finally left. So, चिपको मूवमेंट क्या था? चिपको मूवमेंट जो 1974 वर्ष की शुरुआत में जब वन विभाग द्वारा जोशीमठ ब्लॉक है, एक रेनी गांव के पास है, यहाँ पे पेंग मोरेंडा वन के उन्होंने 2,500 के करीब अंगू के पेड़ होते हैं, जो ऐश के पेड़ होते हैं, इनको इलाहाबाद की स्थित एक स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी को साइमंड के ठेके पर दिया गया था। ठीक है, तो ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया था, लेकिन क्या हुआ, ग्रामीणों के विरोध के बावजूद वन विभाग के कर्मचारी और ठेकेदार इन पेड़ों को काटने की जुगत में थे। तो 1974 के 26 मार्च को जब रेनी गांव के सारे पुरुष जो थे वो भूमि के मुआवजे के लिए चमोली गए हुए थे, और इसी मौके का फायदा उठाकर वन विभाग के कर्मचारी व ठेकेदार मजदूरों के साथ पेड़ों की कटाई के लिए गांव में आ धमके। उस समय गांव में केवल महिलाएं और बच्चे थे, पर गांव की महिला मंगल दल की जो प्रधान थी गौरा देवी, इनको जैसे ही इस बात की खबर लगी तो वे 27 औरतों के साथ में और बच्चों के साथ में वो वन की तरफ प्रस्थान कर गई, वहां चली गई और पेड़ों की कटाई का उन्होंने जम के विरोध किया। उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को और ठेकेदारों को वापस जाने की सलाह दी, पर जब उन्होंने गौरा देवी की बात नहीं मानी और पेट करने की जिद पर अड़े रहे, पेड़ों को काटने की जिद पर अड़े रहे, तब गौरा देवी व उनके साथ आई महिलाएं और बच्चे पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने कहा कि पहले हमें काटो, फिर पेड़ों को काट लेना। तो महिलाओं की दृढ़ता को देखकर ठेकेदार हार गया और उसे वापस जाना पड़ा। तो यह चिपको आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने दुनिया भर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित किया। तो आज भी हम लोग देखते हैं कई जगहों पे ऐसे आंदोलन होते हैं, और हम जब पेड़ों को कटते देखते हैं तो हम सिर्फ दुख करके रह जाते हैं। तो हमें दुख नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि इन पेड़ों का हमारे समाज में, हमारे लिए, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कितना महत्व है। तो हमें इन्हें कटने से बचाना होगा। सड़कें जो नई नई सड़कें बनती हैं, जिसके लिए बड़े बड़े वनों को काट दिया जाता है, और भी अपने दूसरे मतलब के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स पेड़ों को काटते रहते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए पेड़ों को कटने से बचाना होगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।